बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DSS स्टूडेंट्स, आज हम जमहूरियत और पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है वो जमहूरियत के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे, यानी कि यूथ एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आवर ऐसे। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री हमेशा उतार चढ़ाव से इबारत रही है। कभी सिविलियन रूल कायम रही और कभी मिलिट्री इंटरवेंशन ने इन्हें ख़त्म कर दिया। ताहम एक उभरता हुआ और उम्मीद अफजा अंसर जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फ़रोग और स्ट्रेंथनिंग के लिए नई राहें खोलता है, वो है नौजवान यानी कि यूथ का सियासी और जमहूरी अमल में बढ़ता हुआ किरदार। नौजवान जो पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, तेज़ी से डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन यानी कि जमहूरी इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की हुक्मरानी में एक एक्टिव मुहर्रक बन रहे हैं। ये मज़मून पाकिस्तान में नौजवान और जमहूरियत के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ पर रोशनी डालता है। इनकी बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंक्लूजन दरपेश चैलेंजेस और मुस्बत इम्कानात को ज़ेर बहस लाता है। इस मज़मून में हम ये ज़ेर बहस लाएंगे कि पाकिस्तान को जो यूथ की शमूलियत है डेमोक्रेसी में वो, और इसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं और जो मुस्बत इम्कानात हैं उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पाकिस्तान के नौजवान और आबादी में इनका किरदार। पाकिस्तान के नौजवान क्या हैं, कितने हैं और आबादी में उनका जो है क्या रोल है और वो आबादी में कितने % है। पाकिस्तान के नौजवान जिन्हें अमूमी तौर पर 18 से 29 साल की उम्र के दरमियान शुमार किया जाता है, इनको हम नौजवान कहते हैं, जिनकी उम्रें 18 से 29 साल होती हैं। मुल्क की कुल आबादी का 1/4 1/4 हैं। हालिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस खुसूसन 2024 के जनरल इलेक्शंस में नौजवान वोटर्स की एक रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन देखने को मिली। वोटर टर्नआउट तकरीबन 48% तक पहुंच गया, जो 2018 में 37% था। यानी कि 2018 के मुकाबले में 2024 में एक नुमाया वोटर्स में इजाफा देखने में आया। ये बढ़ता हुआ रुझान नौजवान पाकिस्तानियों में पॉलिटिकल जो बेदारी है और जो इसका शऊर है उसकी एक अलामत है। ये नौजवान सिर्फ वोट डालने तक महदूद नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डिबेट्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और दिफा यानी कि डिफेंडिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए सियासी मुकालमे को फ़रोग़ दे रहे हैं। इनकी ये मुतहर्रक इंक्लूजन शमूलियत रवायती सियासी अशराफिया यानी कि एंट्रेंच्ड एलीट के तसल्लुत को चैलेंज कर रही है और जमहूरी अमल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नई तवानाई और नए थॉट्स शामिल कर रही है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल जो आप शऊर है और तलीमी किरदार की बात करते हैं। नौजवानों की इस बढ़ती हुई सियासी इंक्लूजन को मैस मीडिया की तोसी और तलीमी तरक्की ने मज़ीद तक़वियत दी है। स्टडीज़ से ज़ाहिर होता है कि मीडिया नौजवान वोटर्स को बाखबर करने और मुतहर्रक करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फ़रोग़ देने और सिविक पार्टिसिपेशन की हौसला अफजाई करने में अहम इक़दामात कर रहे हैं। नौजवानों का ये रुझान इसलिए फ़ैसला कुन है क्योंकि ये नौजवान शहरियों को वो इल्म और तनकीदी सोच फ़राहम करता है जो जमहूरी अमल में मुअस्सर शमूलियत और हुकूमत को अकाउंटेबल बनाने के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ यूथ की। सिर्फ वोट डालने तक महदूद नहीं, नौजवानों की शमूलियत सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं, बल्कि वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में सरगर्म हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सोशल और पॉलिटिकल मसाइल के हल के लिए भी हिस्सा डाल रहे हैं। कई नौजवान कारकुनान करप्शन के ख़ात्मे, फ्यूडल डोमिनेंस यानी कि जागीरदाराना तसल्लुत के ख़ात्मे और सियासत में फ़ौजी मुदाखलत यानी कि मिलिट्री इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल हैं जो तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस की राह में रुकावट बनते रहे हैं। नौजवानों की ये एक्टिविटीज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को गहरा करने और ज़्यादा जामे तर्ज़ हुक्मरानी यानी कि इंक्लूसिव गवर्नेंस को यकीनी बनाने की कोशिश हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और नौजवानों के किरदार की। पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि नौजवान अपनी पार्टिसिपेशन, अपने इंक्लूजन को किस तरह पायदार
سکتے ہیں یا بنا پاتے ہیں، اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ ادارہ جاتی استحکام، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ، جیسے کہ جوڈیشری، الیکشن کمیشن کی آزادی ضروری ہے تاکہ جمہوری طرز حکمرانی یعنی کہ ڈیموکریٹک گورننس کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کنسنسس بلڈنگ بھی یعنی کہ اتفاق رائے بھی درکار ہے تاکہ وہ رکاوٹیں ختم ہوں جنہوں نے ہمیشہ ڈیموکریٹک تسلسل یعنی کہ ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی کو متاثر کیا ہے۔ نوجوان اگر پولیٹیکل ڈیبیٹس اور پولیٹیکل ڈائیلاگز اور کوآپریشن پر زور دیں تو وہ سیاست کے کلچر کو ٹکراؤ سے ہٹا کر یعنی کہ کنفرنٹیشنل پولیٹکس سے ہٹا کر کنسنسس بیس جو ہے گورننس کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اکانومک اینڈ سوسائٹل چیلنجز کی۔ نوجوانوں کی مؤثر شمولیت، ایفیکٹو پارٹیسپیشن کے راستے میں کچھ سوسائٹل اور اکانومک پرابلمز ہیں، جیسے کہ وہ بے روزگار ہیں، ایجوکیشنل ڈسپیرٹی ہے، اور ان میں سوشل انٹالرنس ہے، سماجی عدم برداشت ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ایجوکیشن، امپلائمنٹ کے اپرچونٹیز اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا لازمی ہے۔ بااختیار نوجوان ڈیموکریسی کے حقیقی علمبردار بن سکتے ہیں اور آمرانہ رجحان یعنی کہ اتھارٹیرین ٹینڈنسی کے خلاف اس کے وجود کی ضمانت فراہم کر سکتے ہیں۔ Now towards the conclusion of our essay، پاکستان کے نوجوان جمہوریت کے فیوچر کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی بڑھتی ہوئی انتخابی شمولیت یعنی کہ الیکٹورل پارٹیسپیشن، سیاسی سرگرمیاں یعنی کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم، اور سول سوسائٹی میں کردار، انگیجمنٹ ان سول سوسائٹی ایک انقلابی تبدیلی کی علامت ہے جو پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اگر نوجوانوں کو درست ادارہ جاتی ڈھانچے یعنی کہ کریکٹ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سماجی شمولیت کی پالیسیوں کے ذریعے سہارا دیا جائے تو وہ ایک اسٹرانگ، اکاؤنٹیبل اور پارٹیسپیٹری اور عوامی مانگوں کے مطابق جمہوریت کے معمار اور محافظ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ڈیموکریسی کا طویل المدتی استحکام یعنی کہ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی نوجوانوں کے ایکٹیو رول سے ہی ممکن ہے۔